नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बताने वाले हैं जीवाणु और विषाणु में अंतर। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अंतर है हमारा, जीवाणुओं में लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है। यानी कि जीवाणु में लैंगिक प्रकार का जनन और अलैंगिक प्रकार का जनन यानी दोनों जनन जीवाणु में पाए जाते हैं, जबकि विषाणुओं में केवल गुणन होता है। यानी कि यह विखंडन के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं यानी जनन करते हैं। क्या होता है इनमें? गुणन होता है। आइए जो दूसरा पॉइंट है उसको देखते हैं। जीवाणु कोशिका से बाहर भी प्रजनन करते हैं, अर्थात यह कोशिका के अंदर स्वतंत्र रूप से या प्रयोगशाला में सभी जगह प्रजनन कर सकते हैं, जबकि विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं में ही प्रजनन कर सकते हैं। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। जीवाणु लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। जो जीवाणु होता है वह लाभदायक भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। यानी कि लाभदायक ऐसे, अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो उसे अपने अंदर निगल लेते हैं, और विषाणु केवल हानिकारक होते हैं, जबकि विषाणु केवल हानिकारक होते हैं या लाभदायक नहीं होते। तो आइए हमारा अगला पॉइंट देखते हैं। जीवाणु सहजीवी, परजीवी, मृतजीवी अथवा स्वतंत्र जीवी होते हैं, अर्थात यह स्वपोषी और परपोषी होते हैं। जीवाणु स्वपोषी और परपोषी दोनों हो सकते हैं, जबकि विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। यह दूसरों के सेल पर ही आश्रित होते हैं। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जीवाणु सामान्यतः 2 से 10 माइक्रोन के आकार के होते हैं, जबकि विषाणु सामान्यतः 10 से 300 मिली माइक्रोन तक आकार के होते हैं। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जीवाणुओं की शरीर में कोशिकीय संरचना होती है, अर्थात यह एक कोशिकीय होते हैं, क्योंकि जीवाणु जो होता है उसकी संरचना सरल होती है, क्योंकि यह एक कोशिकीय होता है, जबकि विषाणु के शरीर में कोशिकीय संरचना नहीं होती। यह अर्थात यह अकोशिकीय होता है, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जीवाणुओं को साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। जो जीवाणु होता है उसे सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, जबकि विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि यह बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें सामान्यतः हम सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, इसीलिए इसे इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जीवाणु सजीव होते हैं। जीवाणु सजीव होते हैं, जबकि विषाणु को सजीव और निर्जीव दोनों माना जाता है। विषाणु को सजीव और निर्जीव इसलिए माना जाता है कि यह दोनों के बीच की कड़ी है। यह कोशिका से बाहर है तो मृत है, जैसे ही कोशिका के अंदर आ जाता है तो यह जीवित हो जाता है, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव दोनों माना गया है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जो जीवाणु होता है उसमें कोशिका द्रव्य, राइबोसोम व गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि विषाणु में केवल न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन मिलते हैं। क्या होता है जीवाणु में? राइबोसोम, गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, यह तीनों जीवाणु में पाए जाते हैं, जबकि जो हमारा विषाणु है उसमें केवल न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन मिलते हैं। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जीवाणुओं का मापन माइक्रोन में किया जाता है, अर्थात इसकी मापन की इकाई माइक्रोन है। जो जीवाणु होता है उसके मापन की इकाई को माइक्रोन कहा जाता है, और जबकि विषाणु का मापन मिली माइक्रोन में किया जाता है, क्योंकि ये छोटा होता है यानी मिली, अर्थात इसकी मापन की इकाई मिली माइक्रोन है। तो यह हो गए हमारे काफ़ी मुख्य जो अंतर हैं जीवाणु और विषाणु के बीच में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। बाय।